अलर्क की मुक्ति एवं पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार। सुमति कहते हैं, तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ, और सौभाग्य ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति करा के यहाँ ले आया, और सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधक बन जाता है। जैसे इस समय यह शत्रु जनित आपत्ति भी आपके समागम से उपकार करने वाली सिद्ध हुई। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार का दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञान दाता हैं, महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित होकर मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यूं कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहां उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बढ़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है, और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमात्य वर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीतकर इच्छा अनुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो, तथा ये सुबाहु भी मेरे उपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलर्क के यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहो, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ, यह तो बताओ। मुझे तुम्हारी बातों में बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य अलर्क ने हड़प लिया है, वह उनसे जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज्य अपने वश में किया। यह तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमसे भी महान उद्योग कराया वह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भागों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं,
उन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता ने जब बचपन में दूध पिलाया, उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र को जिनका ज्ञान होना चाहिए, वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मुंह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि यह इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी, अतः युद्ध उद्योग के लिए तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुख से इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभिष्ट था वह पूरा हो गया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मदालसा के गर्भ में रहकर और उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन, बंधु और सुहृदय की उपेक्षा करते हैं, वे मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ सुहृद, स्वजन और बंधु के होते हुए भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है, वहाँ उसके वे सुहृद आदि ही निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया। अब मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारे संग से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से धर्म, अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अतः वही तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के यत्न में लग जाओ। राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ, इस प्रकार की प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो बाह्य धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रहता। अहम, यह संज्ञा किसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। बाह्य और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है, उसे जानना चाहिए। और उनका ज्ञाता जो मैं हूँ, वह मैं कौन हूँ, इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अज्ञान है। भूपाल, वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यूं कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वे आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप और उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे, जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना है? कृतकृत्य पुरुषों का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूँगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी, अपने पिता से यूं कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए।
उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्राह्मण, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? मार्कंडेय कौष्टुकी संवाद का आरंभ। प्राकृत सर्ग का वर्णन। जैमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अहो, पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे तिर्योग योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्मल है वैसी दूसरे किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों को पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। यह स्थावर जंगम जगत कैसे उत्पन्न हुआ? कल्पांत में पुनः किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा? देवता, ऋषि, पितर और भूत आदि के वंश कैसे हुए? मनवंतर किस प्रकार होते हैं? उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे जैसे कल्पों के विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूलोक आदि स्वर्ग लोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है वह सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल तक की सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा? इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं, सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्राह्मण कुमार कौष्टुकी से, जो परम बुद्धिमान, वृत्त स्नात तथा शांत स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा था वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहां कौष्टुकी ने यही बात पूछी थी जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कौष्टुकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद्म योनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्रों विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से च्यवन ने और च्यवन से ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्रय स्वरूप, चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, किसी के औरस पुत्र न होकर स्वयंभू हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्य गर्भ लोक सृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान हैं,
उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य तथा विविध स्रोतों से युक्त हैं। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है, उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है और वही सूक्ष्म, नित्य एवं सत सत्व स्वरूपा प्रकृति है। सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्म था जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं है। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही यह सब कुछ व्याप्त था। मुने, फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्व का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महतत्व को प्रधान ने आवृत्त कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आच्छादित है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महतत्व से वैकारिक, तेजस तथा भूतादि स्वरूप तामस, इन 3 भेदों वाले अहंकार उत्पन्न हुए। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आवृत्त है, उसी प्रकार अहंकार भी महतत्व से आवृत्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदनंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत्त किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत्त किया। इसमें जल में भी विकार आया और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह संघात रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों के कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसीलिए वे भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसलिए वे अविशेष हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई जाती हैं और उनके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये 5 इनके कर्म हैं। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है,
इसलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं। इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह महान अंड जल के बुलबुलों के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थिर रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। वह अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। ये आवरण एक की अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महतत्व के द्वारा आवृत है और महतत्व भी उन सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। इस तरह वे 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप में पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही परमात्मा के त्रिविध रूप, ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं? मार्कंडेय जी बोले, मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित होती है, तब महत्तत्वादि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है। उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा जी के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में
तीन गुणों से युक्त होकर भी परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर पहले बीज को बोता, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला ये तीन नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत हो जाने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सत्य युग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्य युग होता है, 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। द्विज श्रेष्ठ 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बतलाया है। उसमें भूलोक, भुवरलोक और स्वर्ग लोक जल कर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहां इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों की परार्ध संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्राह्मण अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें यह वाराह कल्प प्रथम कल्प है। कौष्टुकी बोले, सृष्टि के आदि कर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण
पाद्म कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः। जल नर से प्रकट हुआ है, इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान का वह अयन है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वाराह रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वाराह रूप में ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूब नहीं पाती। तदनंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि जब प्रलयाग्नि से दग्ध होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकार्णव के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहां बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीगकर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहां लग गए, वे वहीं अचल रूप से स्थित हो गए। कौष्टुकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया, तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदनंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटि प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुण शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणत हो गया। तदनंतर पुनः उन्होंने सत्व गुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणत हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उनसे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणत हुआ, जो रात के अंत और दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार ये रात, दिन, संध्या और ज्योत्सना काल देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवत रथंतर साम तथा अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम तथा बृहत साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश स्तोम, वैरूप साम तथा अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया और उत्तर मुख से 21वां अथर्व, आप्तोर्याम यज्ञ, अनुष्टुप छंद तथा वैराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे, वैसे ही कर्म में वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं।
हिंसा अहिंसा, मृदुता क्रूरता, धर्म अधर्म तथा सत्य असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नानात्व का विधान किया है, उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है, उन सब के नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु से जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वे वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती है।